हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, लगातार हम लोग सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्याख्यान विधि। इसमें दोस्तों डेमोक्रेटिक नहीं होता है बल्कि ऑटोक्रेटिक होता है, यानी कि शिक्षक व्याख्या देते हुए चले जाते हैं। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ब्लूम ने जो थियरी दिया था उसमें भावात्मक पक्ष से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है आग्रहण, ज्ञान, व्यवस्थापन या अनुक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा होगा ज्ञान। ये हमारा भावात्मक पक्ष नहीं बल्कि ज्ञानात्मक पक्ष को बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या अभिप्रेरणा स्तर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अभिप्रेरणा स्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा स्मृति का शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच संगति है? अनुक्रिया है, पशु है, पूर्व अनुभव है या व्यवहार है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन या समस्या समाधान। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। दूसरा है प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तीसरा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। और चौथा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तार। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रवाह होनी चाहिए यानी कि लय में होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मौलिकता और विस्तार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, परा अहम या नार्सिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ओपिडस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अपनी माता को ज़्यादा प्रेम कर रहा है। दोस्तों अगर यही माता की जगह पिता को अधिक प्रेम करता तो उसका हमारा राइट आंसर होता इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बच्चियों में यानी कि बालिकाओं में पाया जाता है, इससे वे अपने पिता को ज़्यादा प्रेम करती हैं। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बालकों में पाया जाता है, जिससे वे अपनी माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थांडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर होगा हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय
उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्षैतिज अंतरण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया या डिसग्राफिया। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिस्फेजिया। अगला क्वेश्चन, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? यानी कि जो मंद बालक बुद्धि हैं उनके लिए कौन सा शिक्षण उपयुक्त होगा? संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठचर्या, वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वैयक्तिक अनुदेशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता, रुचि, मूल्य या अभिप्रेरणा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कैटल, आइजेंक, फ्रायड या आलपोर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रायड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सूझ या भ्रामशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सूझ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, ध्यान, उद्दीपक, स्मृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आमोद। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? राइट आंसर फ्लेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन, अनुवादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थविज्ञान, रूपग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ध्वनिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। इसमें बच्चा बहुत ही तरीकों से हल करने की कोशिश करेगा जिससे उसकी सृजनात्मकता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण है। अवश्रेणीयन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। राइट आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर 1 अवश्रेणीयन शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची 1 से सूची बी को मिलाना है। इसमें दोस्तों ये जो इस मिलान टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही ईजी होता है। अगर इसमें 2 आप मिला ले गए तो आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर बी है वो बहुत इजी है, मैकडूगल। इन्होंने, आपको सबको पता है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति दी थी, यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा। अब देख लीजिए चारों ऑप्शन में बी दूसरा कितने हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 और सॉरी ऑप्शन 1, 3 और 4। चलिए अब और दूसरा देखते हैं। फ्राइड ने क्या दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी का तीसरा। अब सी का तीसरा किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी कि हमें एक ऑप्शन और पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में कौन सी थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संकेत अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। पुनर्बलन, समापन, उद्दीपन परिवर्तन, प्रस्तावना कौशल। राइट आंसर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, माध्यम या अंतःक्रिया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पुनर्बलन। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।